नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम 12th आर्ट्स के अंदर हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप उसको अच्छे से समझें। उसके अंदर एक टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे? वर्ण व्यवस्था कि किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था को डिवाइड किया गया था, उन सब के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा आप ध्यान देना यहाँ पर कि वर्ण व्यवस्था के अंदर सबसे पहले तो एक पुरुष बनाते हैं यहाँ पर कि ये एक पुरुष था और उसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति ब्राह्मणों ने दी थी। ये सिद्धांत किसने दिया? ब्राह्मणों ने ये सिद्धांत दिया था और ब्राह्मण ही ऐसे लोग थे जिन्होंने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। देखो किस प्रकार से बढ़ाया था, हम उसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि जो इंसान है उनकी उत्पत्ति है वो एक ब्रह्मा से हुई है, तो मैंने एक ब्रह्मा जी बना दिया, ठीक है ना। तो इसको मैंने क्या नाम दिया? ब्रह्मा नाम दिया। क्या नाम दिया? ब्रह्मा। तो इस ब्रह्मा से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? इंसान मनुष्य की उत्पत्ति मानी जाती है। अब देखो अपन थोड़ा सा और चर्चा करें इनके अंतर्गत कि और किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये पुरुष है उसके अंदर किन किन जाति की, किन किन वर्णों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इन सब के ऊपर अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं इसकी कि इस ब्रह्मा के मुख से जिनकी उत्पत्ति हुई वो थे ब्राह्मण। कौन थे? ब्राह्मण। सबसे पहले जिनकी उत्पत्ति हुई वो ब्राह्मण माने जाते हैं और कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति है वो ब्रह्मा के मुख से मानी जाती है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो थे आपके क्षत्रिय। कौन थे? क्षत्रिय। तो इन क्षत्रियों की उत्पत्ति उस ब्रह्मा की भुजाओं से हुई है, इसके लिए इनको क्षत्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है? क्षत्रिय कहा गया है। क्षत्रियों के बाद में जो तीसरी स्थिति बनती है वो तीसरी स्थिति बनती है वैश्यों की, और ऐसा कहा जाता है इनके जंघाओं और इनके पेट से किसकी उत्पत्ति हुई है? वैश्य की उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? वैश्य की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद आपको कहें कि भाई साहब चौथा और कौन था? जो चौथा और था शूद्र। कौन था? शूद्र। तो इनके पैरों से किन की उत्पत्ति हुई है? शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। किन की उत्पत्ति हुई है? शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो ये थी आपके वर्ण व्यवस्था। क्या थी? वर्ण व्यवस्था। अच्छा सवाल बनता है बोर्ड के अंदर कि वर्ण व्यवस्था के बारे में बताइए। तो ये चारों वर्ण मैंने आपको बता दिए। अब इन चारों वर्णों के क्या क्या कार्य थे हम उनके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देना कि ब्राह्मणों के प्रमुख कार्य क्या थे। देखो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों का सबसे प्रमुख कारण था यज्ञ करना। क्या करना? यज्ञ करना। यज्ञ करना व करवाना, ठीक है। दूसरा क्या था कि शिक्षा देना। क्या देना? भाई साहब सीधी सी बात है, मुंह से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसका प्रमुख काम क्या था? शिक्षा देना। इनके पास जो ज्ञान था उस ज्ञान को दूसरों के पास पहुंचाना, ये प्रमुख इसका कार्य था, ठीक है। शिक्षा हो गया, ठीक है। फिर इनका तीसरा काम था दान देना व दान लेना। दान देना व दान देना व दाना लेना, ठीक है। दाना लेना, ठीक है ना। ये इनका एक कार्य और था। और देखो फिर ये हो गए ब्राह्मण, ठीक है। इनकी उत्पत्ति हुई ब्रह्मा के मुख से। किससे हुई? ब्रह्मा के मुख से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं आपके क्षत्रिय। कौन से आते हैं? क्षत्रिय। ऐसा माना जाता है कि क्षत्रियों का काम था युद्ध के अंदर लड़ते हुए अपनी प्रजा की रक्षा करना। भाई साहब प्रजा की रक्षा करेंगे इसलिए वो क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय थे। और क्षत्रियों की जो उत्पत्ति हुई वो ब्रह्मा की भुजाओं से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? ब्रह्मा की भुजाओं से मानी जाती है। तो क्षत्रियों की जो उत्पत्ति है इन भुजाओं से मानी जाती है। और इनका प्रमुख कार्य क्या था हम थोड़ा उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। इनका एक तो सबसे प्रमुख कार्य माना जाता था युद्ध करना। क्या? युद्ध करना, ठीक है। दूसरा प्रमुख कार्य यज्ञ करवाना। यज्ञ करवाना। तीसरा प्रमुख कार्य इनका माना जाता है दान देना। दान देना, ठीक है ना। और चौथा प्रमुख कार्य माना जाता प्रजा की रक्षा करना। प्रजा की रक्षा करना, ठीक है ना। प्रजा की रक्षा करना, ये प्रमुख काम किसके थे? आपके क्षत्रियों के थे। किसके थे? क्षत्रियों के थे। फिर आपके बचता है वैश्य। कौन सा बचता है? वैश्य। कि वैश्य के प्रमुख क्या क्या कार्य थे? वैश्य की उत्पत्ति इनके पेट और जंघाओं से मानी जाती है। तो वैश्यों का सबसे प्रमुख कार्य तो था कि खेती करना। क्या करना? खेती करना। खेती करना। फिर और क्या प्रमुख कार्य था? व्यापार करना। क्या करना? व्यापार करना।
फिर तीसरा कार्य था शिक्षा प्राप्त करना। तो भाई साहब ये भी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, ठीक है ना। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार क्षत्रियों के पास भी था और वैश्यों के पास भी था, लेकिन सबसे निम्न कैटेगरी का जो वर्ण आता था उसका नाम था शूद्र। क्या नाम था? शूद्र। इन शूद्रों का प्रमुख काम क्या था? ये जो ऊपर वाले तीनों वर्ण है, इन तीनों वर्णों की क्या करना? सेवा करना। तो मैं लिख सकता हूँ कि तीनों वर्णों की क्या करना? सेवा करना। ये प्रमुख काम किसका था? आपके शूद्रों का था। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था क्या थी? डिवाइडेड थी। आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि वर्ण व्यवस्था को किस प्रकार से डिवाइड किया गया था। सबसे पहले ब्राह्मण, कि ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, इसके लिए ब्राह्मण, फिर उनकी भुजाओं से उत्पन्न हुए इसलिए क्षत्रिय, फिर उनके पेट और जंघाओं से उत्पन्न हुए इसलिए वैश्य, और फिर पैरों से उत्पन्न हुए इसलिए वो शूद्र कहलाते है। उनके काम मैंने आपको अलग अलग तरीके से बता दिए। तो इस प्रकार से ये टॉपिक क्लियर होता है और 3 या 4 नंबर का अच्छा क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर बन सकता है। उसके बाद आगे वाले क्लास के अंदर हम और एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आभार।